नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। इस वक्त देश की निगाहें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन का बहुप्रतीक्षित दौरा। यह सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है, भारत की स्थिति कितनी मजबूत होगी और अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों और वैश्विक टैरिफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए इन सब पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की, जहां से प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे की शुरुआत कर सकते हैं। जापान और भारत का संबंध स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप से बढ़कर है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का आधार है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रक्षा, आर्थिक सहयोग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संबंधों को और गहरा करना है। उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन ईवीज और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन पर महत्वपूर्ण समझौते होंगे। जापान भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा कर सकता है। जापान के साथ भारत की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। यह क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों को भी मजबूती देगी। भारत के लिए महत्व। जापान के साथ मजबूत संबंध भारत को न केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त करेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय और शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करेंगे। यह दौरा भारत की वैश्विक पहचान को और भी मजबूत करेगा। अब आते हैं चीन पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। यह यात्रा कई मायनों में बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ACO समिट का महत्व। ACO एशिया का एक प्रमुख सुरक्षा और आर्थिक संगठन है। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति भारत को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। यहाँ भारत चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ सीधे संवाद कर सकेगा, जिससे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। समिट के अलावा PM मोदी चीनी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि सीमा पर डीएस्केलेशन और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा होगी। ACO जैसे मंच पर चीन के साथ बातचीत करना यह दर्शाता है कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रदर्शित करता है, यानी भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के अनुसार तय करेगा, किसी एक शक्ति के प्रभाव में नहीं। भारत के लिए महत्व। चीन के साथ संबंध सुधारने का प्रयास यह साबित करेगा कि भारत सभी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन बनाने में सक्षम है, जिससे उसकी भूराजनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल उठता है कि इन महत्वपूर्ण एशियाई दौरों का अमेरिका के साथ भारत के संबंधों और वैश्विक टैरिफ नीतियों पर क्या असर पड़ेगा। यह दौरा अमेरिका को स्पष्ट संदेश देगा कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, लेकिन वह अपने हितों के लिए जापान और चीन जैसे देशों से भी संबंध बनाए रखेगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार युद्ध के माहौल में भारत का जापान और चीन के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना उसे एक मजबूत मोलभाव की स्थिति में लाएगा। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर ये दौरे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को और पुख्ता करेंगे। भारत अब एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर सभी प्रमुख देशों के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध बनाए रखेगी। यह दौरा भारत को वैश्विक कूटनीति में एक बैलेंसर की भूमिका निभाने का अवसर देगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का यह जापान और चीन दौरा भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। यह भारत की मजबूत होती वैश्विक स्थिति का प्रमाण है। हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।